नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। UPCL TG2 जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको 4 चैप्टर बहुत अच्छे से अध्ययन करके जाना है। सबसे पहले है इंटरनेट और लिब्रे ऑफिस के जितने भी शॉर्ट की हैं। कुछ दोस्त कन्फ्यूजन में है कि MS ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनका बार बार कमेंट आ रहा था। तो देखिए, UPCL TG2 जो सिलेबस दिया है उसमें CCC के सिलेबस को फॉलो किया है। उसने एक लाइन लिख दिया है कि जो CCC नीलाइट के सिलेबस हैं उसी को फॉलो किया जाएगा। तो अब बात उठती है कि CCC में क्या पूछा जा रहा है लेटेस्ट पैटर्न में। तो 2020 अक्टूबर से अभी तक फरवरी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जनवरी तक CCC के, तो उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, MS ऑफिस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए ये 99% उम्मीद है कि लिब्रे ऑफिस राइटर से ही आपको UPCL TG2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए लिब्रे ऑफिस को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी को देखते हुए हम लिब्रे ऑफिस के सभी वर्जन का वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के पहले MS ऑफिस राइटर और MS वर्ड का कंपैरिजन वीडियो डाला गया है, जिससे 7 से 10 प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। आप उस वीडियो को बहुत देखिएगा। यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो इतना कंपैरिजन आपको किया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और वो वीडियो अगर देख लेते हैं और MS वर्ड आप पढ़ चुके हैं तो आपको पुनः लिब्रे ऑफिस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कंपैरिजन के अलावा बाकी सभी चेंज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप वो वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है MS ऑफिस भी, तो उन्हें अब MS ऑफिस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें लिब्रे ऑफिस ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की। देखिए, जिस तरह से MS ऑफिस में MS वर्ड था उसी तरह लिब्रे ऑफिस यहाँ राइटर है। अर्थात लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा विकसित एक फ्री ओपन सोर्स ऑफिस है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है और इसमें कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। अर्थात जो भी आप बुक्स लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सभी हमारा क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में होगा। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो ऑफिसेज कार्य के लिए होगा। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये MS ऑफिस के किसके इक्विवेलेंट है? तो MS वर्ड के इक्विवेलेंट है। अर्थात वर्ड में वही काम करते थे जो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम करेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फाइल खुलेगा कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आप होम पेज पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको एक आइकन दिखेगा लिब्रे ऑफिस का, जो इस टाइप का होगा। इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये 6 फाइल खुलेगी और ये इसका सिंबल खुलेगा और इसको आप सिलेक्ट करके ऑल प्रोग्राम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑफिस खुल जाएगा और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर। अब इसमें जब आप शुरू में जाएंगे तो क्या होगा? आप इस इंटरफेस को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे ऊपर में क्या है? टाइटल बार है। देख लेते हैं। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ टाइटल बार है सबसे ऊपर में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टाइटल बार MS ऑफिस राइटर में कहाँ होता है? तो सबसे ऊपरी पट्टी होती है और जिस पर क्या होता है? फाइल शो होता है। ठीक है, फाइल नेम शो होता है और फाइल नाम का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल 1 होता है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अनटाइटल 1 जो होता है, यानी अगर आप फाइल को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं, ऑटोमेटिक खोलता है, वो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कहलाता है। अर्थात जो अपने से फॉर्मेट करके फाइल का नाम शो करेगा वो क्या कहलाएगा? फाइल नेम कहलाएगा और वह अनटाइटल 1 होगा। जबकि MS ऑफिस में हमने तुलना करके बता दिया है, अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसके नीचे जो पट्टी होती है, देखिए, उसको हम कहते हैं मेनू बार। और मेनू बार क्या होता है? तो मेनू बार में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पर
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए इसको मेनू बार में सबसे पहले फाइल है, फिर एडिट है, फिर व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स है, विंडोज है और हेल्प है। तो ये टोटल कितने हैं? 11 हैं। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेनू बार कहाँ होता है, तो टाइटल बार के नीचे होता है। और कुल कितने मेनू टूल्स उपलब्ध होते हैं? तो 11 होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये पूछ सकता है आपसे कि बताइए निम्न में से कौन सा मेनू बार का हिस्सा है अथवा नहीं है, तो ये पूछा जाएगा। और सबका एक कार्य पूछा जाता है, एक एक करके चर्चा करेंगे सबका। पहले जान लेते हैं इसका पूरा ओवरव्यू। अब देखिए उसके नीचे जो होता है टाइटल बार के नीचे, तो क्या होता है आपका टाइटल बार के नीचे? ये आपका टूल बार होता है। टूल बार 2 होता है, एक स्टैंडर्ड टूल बार और एक फॉर्मेट टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार ये है और फॉर्मेट टूल बार ये है। इसका प्रयोग अलग अलग करते हैं, इसका बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए इसके नीचे जो होता है रूलर बार होता है। इसको रूलर बार का प्रयोग जो होता है क्या होता है? मार्जिन के लिए करते हैं हम। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर कि मार्जिन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो रूलर बार का प्रयोग करेंगे। और इसको आप साइड में भी स्क्रॉल कर सकते हैं। इसको देखिए इधर से भी स्क्रॉल किया जा सकता है। तो ये एक कंपैरिजनल अध्ययन था। अब इसके साथ साथ देखिए आपको ऊपर टाइटल बार पर और एक चीज़ उपलब्ध होता है, कंट्रोल बटन। क्या होता है? कंट्रोल बटन भी होता है। ये इस कोने में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कंट्रोल बटन 3 है। क्या है? एग्जिस्ट, मैक्सिमम और मिनिमाइज। तो ये क्या होता है? कंट्रोल बटन इसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल बटन कहाँ स्थित होता है, तो टाइटल बार के राइट कॉर्नर में स्थित होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके साथ साथ ये जूम स्लाइडर होता है। तो जूम स्लाइडर में क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस राइटर में हमने यहाँ एक चार्ट बनाया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या है? डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल 1 है। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। और सेव करने के लिए क्या कंट्रोल है आपका? सेव कंट्रोल शिफ्ट S है। और टेबल इंसर्ट क्या है? कंट्रोल 12 है। और जूमिंग रेंज है मिनिमम 20% है और मैक्सिमम 6% है। और डिफ़ॉल्ट होता है 100%। यानी मिनिमम मतलब कि सबसे छोटा जो साइज होता है वो स्क्रीन का 20% रख सकते हैं, मैक्सिमम 6% रखते हैं। और कोई सेटिंग नहीं करते हैं और नॉर्मल रूप से खुलता है तो वो क्या हो जाएगा? 100% का लाएगा। तो डिफ़ॉल्ट 100% होता है। अब देखिए इसके नीचे क्या होता है? सबसे नीचे में देखेंगे, सबसे नीचे जो पतली पट्टी है उसी पर होता है जूम स्लाइडर। और एक साइड में पेज कॉर्नर होता है, पेज लिखना होता है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? तो पेज नंबर कहाँ होता है? सबसे नीचे होता है। उस टैब को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो उसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या होता है? स्टेटस बार। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पेज नंबरिंग राइटर में कहाँ पर शो होता है? स्टेटस बार पर होता है। और टाइटल कहाँ होता है? टाइटल बार पर होता है। और 11 नंबर होता है। ये जूम स्लाइडर भी कहाँ होता है? तो आपको स्टेटस बार पर भी होता है। तो ये मोटा मोटी अध्ययन था। अब देखिए एक एक करके जो क्वेश्चन आएगा आपको मेनू से आएगा कि इसका कार्य क्या है मुख्य रूप से। ये जो 11 मेनू है आपको मेनू बार पर, तो उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं मेनू बार का शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है। आइए सबसे पहले चलते हैं फाइल पर। सबसे पहला क्या था? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइल था। सबसे पहला नाम था क्या? फाइल नेम था, जो अनटाइटल 1 के नाम से लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार पर शो हो रहा था। देखिए सबसे पहले फाइल। तो फाइल पर जब क्लिक करेंगे आप तो क्या होगा? फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन खुलेगा। और नया डॉक्यूमेंट कोई बनाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? न्यू लिखा है यहाँ पर। तो न्यू में आप जा सकते हैं। यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, नया पेज खोलने के लिए प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ न्यू प्रेजेंटेशन, ड्राइंग फार्मूला, अन्य सभी रिफ्रेश सॉफ्टवेयर में यहाँ खोला जा सकता है। मान लीजिए कि आपने एक राइटर में एक कोई पेज खोला, वो अनटाइटल 1 से नाम से खुल गया। अब आपको कोई काम करना है जो कि कलके का है। कलके में क्या होता है? आपको टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो वहाँ उसको भी खोलना होगा। तो आप बिना इसको बंद किए वो फाइल को खोल सकते हैं। जबकि MS वर्ड में क्या था?
वो फाइल को बंद करने के बाद ही नया फाइल खोल सकते थे। तो एक चीज़ है कि आप यहाँ से खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, नए आप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फाइल मेनू में न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, नया पेज लेने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल एन प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+N प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन होगा, आप चार्ट भी मिल जाएगा आपको बुक्स वगैरह में, तो उसको आप शॉर्ट की जरूर याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके साथ साथ अब देखिए सेकंड होगा ओपन, कंट्रोल-O क्या है, ओपन ऑफिस है, ठीक है, ओपन है, कोई फाइल आप बना हुआ आपका पहले से, उसको ओपन करना है, तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल-O प्रयोग करते हैं। ये आप समझ गए। तो कंट्रोल-O क्या होता है, पहले से बने हुए एग्जिट फाइल को हार्ड डिस्क में सेव है उसको खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पहले से फाइल बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या, कंट्रोल-O, और नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल-N। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला हम देखते हैं, देखिए इसमें ओपन रिमोट है, क्या है, तीसरा ऑप्शन है ओपन रिमोट यहाँ पर। तो ओपन रिमोट को जो होता है उसको क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ड्राइव, FTP, वेब डेव, विंडोज शेयर के लिए क्या होता है, इसका मदद कर लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस में फाइल ओपन करने, अपडेट करने तथा इन सभी सर्वर को सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेट के माध्यम से ड्राइव में कोई चीज़ शेयर करना है या अपडेट करना है, उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो ओपन रिमोट प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट की चर्चा है। रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, हाल ही में खोले हुए फाइल या बनाए हुए फाइल को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सबसे लास्ट आपका कार्य होगा वो रिसेंट में शो करेगा। अब अर्थ से भी निकल जाता है कि रिसेंट फाइल है, यानी रिसेंट जो अंतिम आपको फाइल जिस पर कार्य किए होंगे वो रिसेंट में शो करता है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि हाल ही में खोले हुए फाइल या बनाए हुए फाइल खोलने के लिए क्या करेंगे, रिसेंट पर अगर क्लिक करते हैं तो वो आपको ओपन हो जाएगा। और रिसेंट लिस्ट में टोटल 14 फाइल दिखती हैं। क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंट फाइल में कुल कितने फाइल अधिकतम शो कर सकता है। तो 14 फाइल क्या होगा, रिसेंट में रहता है, इससे अधिक होने पर क्या हो जाता है, वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तो ये एक नोट पॉइंट कर जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 14 फाइल रिसेंट में ही शो करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर फाइल कहाँ गया आपका, फाइल मेनू में देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं आप, तो क्या मिलता है आपको आगे, क्लोज बटन। देखिए यहाँ क्लोज बटन मिलता है, क्लोज बटन। तो क्लोज बटन क्या होता है, कंट्रोल-W, यानी जिस फाइल पर आप कार्य कर रहे हैं, जो जैसे मान लीजिए बताया कि आप राइटर जब खोलेंगे उसके साथ में कैलक भी खोल सकते हैं, इंप्रेशन भी खोल सकते हैं, एक सर्विस फाइल भी खोल सकते हैं। लेकिन जिस पर आप करंट में काम कर रहे हैं उसको अगर क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल-W होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल-W। अब अगर ये क्वेश्चन अगर पूछे कि पूरे राइटर को बंद करना है या पूरे विंडोज को बंद करना है, तब आपको क्या होगा, कंट्रोल-Q होगा। लेकिन क्वेश्चन का है कि जिस पर आपसे कार्य कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं, जिस विंडोज पर कार्य कर रहे हैं, उसको बंद करना है, तो क्या होगा आपका, कंट्रोल-W होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, विजार्ड को लेते हैं। अगला देखिए ये विजार्ड है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो यह बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट लेटर, फैक्स, एजेंडा, SMS डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही यूरो कन्वर्टर भी दिया हुआ है जो एड्रेस डाटा सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टेम्पलेट। ये देखिए टेम्पलेट है, और टेम्पलेट में क्या होता है, टेम्पलेट विकल्प के माध्यम से लिब्रे ऑफिस में पहले से बने हुए फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही मैनेज भी कर सकते हैं और नए फाइल को भी टेम्पलेट में जोड़ सकते हैं। देखिए अब इसके पहले हमने पढ़ा था आपको कि जो डॉक्यूमेंट ओपन डॉक्यूमेंट होता है, कंट्रोल-O, वो पुराने फाइल को खोलने के लिए बनता है। लेकिन इसमें दोनों में क्या अंतर है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे दिया जाए कि पुराने डॉक्यूमेंट में और भी आपको कुछ क्या करना है, टेम्पलेट्स जोड़ना है या उसमें कुछ काम करना है, तो नई फाइल में उसको जोड़ सकते हैं, वो टेम्पलेट के माध्यम से किया जाता है। आगे है रीलोड। ये देखिए रीलोड में क्या होता है, रीलोड का कार्य क्या होता है, पुनः स्थापित करना या रिफ्रेश करना भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि रिफ्रेश बटन रिफ्रेश करने के लिए किस
फाइल में किस को प्रयोग करते हैं, तो रीलोड को प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं वर्जन पर। वर्जन राइटर यह है वर्जन्स पर। तो वर्जन का प्रयोग जो होता है फाइल में सेव करने का वर्जन सेट कर सकते हैं। एक ही फाइल में 2 वर्जन हो सकता है, किसी दूसरे फाइल की तुलना भी कर सकते हैं, साथ ही प्रोटेक्टर व्यू और ओपन कॉपी फाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ आता है सेव का। तो हमने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखिएगा। सेव का बार बार पूछा जाता है। सेव कंट्रोल एस सेव बटन है, इसका क्या है देखिए, शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। और आप जानते हैं कि पहले से सेव का कार्य है कि आप नए हैं तो पढ़ने का कार्य बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को हार्ड डिस्क के सुरक्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं। आप तब तक इसे सेव नहीं कर सकते हैं जब तक यह रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है। सेव करने के बाद यह पूरी तरह क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बताइए कि डॉक्यूमेंट फाइल को हार्ड डिस्क में सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, इसे सेव नहीं करते हैं तब तक यह रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही रहता है, इसलिए सेव करना जरूरी है। और सेव नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो आपका हट जाता है। तो इसलिए आप सेव जरूर करना चाहिए और इसके लिए कंट्रोल एस बटन प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेव एज के लिए क्या करते हैं, अगला आता है सेव एज। सेव एज के लिए कंट्रोल एस है और सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, यहाँ है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यह ध्यान रखिएगा। सेव एज और सेव में कंट्रोल एस सेव के लिए और सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे आपको अगला है आपका सेव रिमोट। ठीक है, सेव रिमोट यहाँ पर है। देखिए सेव रिमोट में क्या होगा, लिब्रे ऑफिस में बनाए गए डॉक्यूमेंट को किसी सर्वर जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव आदि पर ऑनलाइन सेव करना हो तो सेव रिमोट का प्रयोग करते हैं। और फाइल को खोलना भी हो तो सेव रिमोट का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव रिमोट क्या होता है, तो अगर आपको कोई ऑनलाइन सेव करना है तब क्या होगा, हम सेव रिमोट का प्रयोग करेंगे और इसको फाइल को खोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उसी तरह आपको आगे बढ़ते हुए सेव ऑल के बटन आएगा। सेव ऑल का बटन आएगा तो सेव ऑल में क्या होता है, सेव कॉपी, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सेव एक कॉपी बताया गया है। जब तक उस पर राइटर पर अलावा कैल्क, इम्प्रेस भी खुला हुआ रहता है, लेकिन अब राइटर में है तो सेव ऑल करने पर लिब्रे ऑफिस में सभी खुली फाइल क्या होगा, सेव हो जाएगी। यदि ओपन डॉक्यूमेंट पहले से सेव नहीं किए गए हैं तो बारी बारी सबका नाम लिखकर सेव करना पड़ेगा। तो सेव ऑल का मतलब क्या होगा कि कई फाइल खुले हैं तो सभी अपने अपने जगह सेव हो जाएगी। अगला है एक्सपोर्ट का। यह एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, इसकी मदद से राइटर में बनाए गए फाइल को पीडीएफ के रूप में, जेपीजी के रूप में, पीएनजी के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं। उसी तरह एक्सपोर्ट एज है, तो इसका प्रयोग 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें पहला विकल्प होता है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, दूसरा विकल्प होता है एक्सपोर्ट डायरेक्टली पीडीएफ। ये दोनों में कुछ अंतर हैं। जो क्या होता है, पीडीएफ को एक्सपोर्ट करना है और पीडीएफ से सेटिंग डायलॉग बॉक्स में खुलेगी। पीडीएफ की सेटिंग मैनेज किया जा सकता है, कितने पेज हैं उस पर सब पर सेट कर सकते हैं, ये सभी कार्य उस पर होता है। 17 नंबर सेंड है, आगे सेंड है ऑप्शन आपका। तो सेंड में क्या होगा, इसका प्रयोग वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकते हैं, ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, जैसा भी आप उसको भेजना चाहें। प्रीव्यू इसके बाद आता है प्रीव्यू इन ब्राउज़र। तो लिब्रे ऑफिस के अंदर बहुत ही बेहतरीन विकल्प दिया हुआ है, जो किसी भी फाइल का क्या होता है, HTML रूप बना देता है, जिसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स कोड भी लग जाता है। खास बात यह है कि इन सभी कोड को वेबसाइट पर पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में प्रीव्यू में क्या करते हैं, हम वेब ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं, सभी फाइल क्या होता है ऑटोमेटिक
HTML कोड में जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तीसरा है प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट को बहुत पूछा जाता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ। आप याद रखिएगा, ये प्रिंट करने के पहले इसको प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्रिंट है कंट्रोल पी, तो कंट्रोल पी से प्रिंट हम निकाल सकते हैं। यह क्या होगा, प्रिंट का प्रयोग करेगा, हार्ड कॉपी को छापने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रिंटर सेटिंग आता है आगे। तो प्रिंटर सेटिंग के लिए क्या होगा, तो प्रिंटर सेटिंग में कंप्यूटर से कनेक्ट प्रिंटर को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कलर प्रिंट होगा या ब्लैक प्रिंट वांट होगा, या पेज सेटअप भी कर सकते हैं। A4 साइज प्रिंट निकालना है, सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई पेपर साइज नहीं है तो यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही प्रिंटेड वर्टिकल है कि लैंडस्केप मोड में है, यह भी सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को क्या होगा कि बनाए गए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज देखने के लिए करते हैं। फाइल का नाम क्या है, किस जगह पर सेव है, कब इसे बनाया गया, कब लास्ट टाइम इसको मॉडिफाई किया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉपर्टीज मॉडिफाई आप कब देख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी से ही सारी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। एग्जिट के पहले ये डिजिटल सिग्नेचर देखिए। डिजिटल सिग्नेचर, तो बनाए गए डॉक्यूमेंट में अगर आप सिग्नेचर जोड़ना चाहते हैं तो किसी पेपर पर किए जाने वाला सिग्नेचर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो सिग्नेचर किया जाता है उसे डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। जैसे अमेज़न द्वारा आपके द्वारा मंगाए गए किसी भी सामान पर डिलीवर करने के बाद मोबाइल पर सिग्नेचर करने को कहा जाता है, देखते होंगे आप। तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है, तो यदि आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं RTO ऑफिस में, देखते होंगे आप फोटो जब खिंचाएंगे तो एक अलग से बोर्ड होता है, उस पर सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है। तो वो भी क्या है, एक डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट्स है। लास्ट में आता है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो हमने कहा था कि अगर फाइल को पूरा बाहर निकलना है, पूरी तरह विंडोज को क्लोज करना है, तो क्या होगा, कंट्रोल Q ऑप्शन डालते हैं। कंट्रोल Q से पूरी फाइल को आप बाहर निकाल सकते हैं। और अगर एक फाइल बंद करना है तो कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप फाइल मेनू के संबंधित सारी चीज़ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसके अगले मेनू से बात करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आपको आसानी हो।